नमस्कार, प्रणाम। यह मुमकिन है। मैं राजेंद्र शर्मा आप सभी को सौ पढ़ते दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से यह कार्यक्रम सामाजिक जिम्मेदारी का एक विनम्र कोशिश है। हमें बहुत ही खुशी हुई आप सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे अभिभावक, भगवान स्वरूप अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर हम युवाओं की हौसला को और भी बुलंद कर दिए। आशा करता हूं आप सभी हम युवाओं के इस कठिन दौर में साथ रहेंगे और समाज निर्माण में अपने योगदान निभाएंगे। दोस्तों, यह कार्यक्रम हम युवाओं का प्रयास समाज, हमारा बिहार और भारत माँ को समर्पित है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बदलाव, शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज को शिक्षित करने का प्रयास, विकासशील बनाने का प्रयास, समाज को जागरूक करने का एक प्रयास है। दोस्तों, हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, एक ऐसा गौरवशाली राज्य हुआ करता था जहां पर वर्षों पहले विदेशों से लोग हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते थे। अमेरिका से, जापान से, चीन से, देशों से हमारे बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। आज हमारा बिहार शिक्षा में ही सबसे पीछे रह गया। दोस्तों, हमारा बिहार का गौरव गाथा विदेशों में भी गाई जाती थी। बता दो, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य विश्व को दिया हमारे बिहार से थे। दोस्तों, जब अमेरिका के वैज्ञानिक नासा अपोलो सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे, उनका कंप्यूटर फेल हो गया था। उसी समय वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने मैनुअल कैलकुलेशन के द्वारा सब सोल्व कर दिया था, और जब कंप्यूटर ऑन हुआ और मिलाया गया, सामान्य कैलकुलेशन था। वो भी हमारे बिहार से थे। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हमारे बिहार से, सबसे ज्यादा तेज दिमाग आदमी हमारे बिहार से, सबसे ज्यादा कर्मठ लगनशील मजदूर हमारे बिहार से। और दोस्तों, आज सबसे ज्यादा परेशान हमारा बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारा बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य हमारा बिहार। दोस्तों, बिहार का लोग खासकर देहाती इलाकों में शिक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। यही सबसे बड़ा कारण है। यदि हम लोगों में शिक्षा ही नहीं होगी, हम लोग भविष्य में, अपने जीवन में, लाइफ में क्या कर पाएंगे? यदि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने परिवार के लिए क्या कर पाएंगे? हमारे बिहार के खासकर देहाती इलाकों के लोग में जलन की भावना ज्यादा होती है। वो कुछ करेंगी भी नहीं और किसी को कुछ करने भी नहीं देंगे। यहाँ पे टांग खींचने की आदत होती है। दोस्तों, एक कहावत है, मूर्ख लोग दूसरों को बर्बाद करने में इतना अंधा हो जाता है कि वह कब बर्बाद हो जाए पता ही नहीं चलता। दोस्तों, हम लोगों को इन सब बातों को भूलकर, हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा, और टांग की जगह दूसरों को हाथ पकड़कर चलाना पड़ेगा और हाथ पकड़कर ऊपर उठाना पड़ेगा। टांग की जगह हाथ खींचना पड़ेगा, ताकि हमारा बिहार और भी विकसित बन सके और भी गौरवशाली हो सके। दोस्तों, आज यदि हमें कोई बिहारी बोल दे, हमें बुरा लगता है। क्यों? अन्य राज्य के लोगों को यदि उनके राज्य के नामों से संबोधित करें, उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपना नेचर और कल्चर दोनों चीजों को बचा कर रखा है। और हम बिहार वासियों ने इन सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ भी गलत कोई भी कर बैठता है, जिससे पहले तो उनका खुद का नाम खराब होता है, उनका परिवार का नाम खराब होता है, फिर उनके गांव का नाम खराब होता है, और इन सब चीजों से अपने राज्य का भी नाम खराब होता है। हम लोगों को सब चीजों पर ध्यान देना होगा, और हम बिहार वासियों को ऐसे कोई भी काम नहीं करनी चाहिए जिससे उनका नाम खराब हो, उनके माता पिता का नाम खराब हो, उनके परिवार का नाम खराब हो, उनके गांव का नाम खराब हो, और उनका राज्य, अपने राज्य बिहार का नाम खराब हो। दोस्तों, इन सब चीजों पर हम लोगों को रोक लगानी होगी, और यह सब संभव है। और हम लोग यदि छोटी छोटी प्रयास करें, यह सब हो सकता है। यदि हम लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, हमारा बिहार और भी गौरवशाली हो सकता है। छोटी छोटी प्रयास हम सबको मिलकर करनी होगी, ताकि हमारा बिहार राज्य और भी गौरवशाली राज्य हो सके। दोस्तों, समाज निर्माण को दो पहलू में बांटा गया था। समाज का जिम्मेदारी समाज के समझदार लोगों को दिया गया था, और शिक्षा का जिम्मेदारी शिक्षकों को दिया गया था। हर एक राज्य में, हर एक जगहों पे यह
शिक्षा की पद्धति बहुत अच्छी ढंग से काम कर रही है, जो कि हमारे बिहार में यह पद्धति बहुत ही खराब स्थिति में चल रही है। दोस्तों, आज हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों में यदि बात की जाए, खासकर देहाती इलाकों में, वहां पे पढ़ाई तो बिल्कुल होती नहीं है। टीचर लोग अपना फर्ज भूल गए हैं कि वह शिक्षक हैं, आते हैं टाइम पास करके जाते हैं। दोस्तों, बता दूं, यदि एक डॉक्टर गलती करे, एक पेशेंट की मौत हो सकती है। यदि एक इंजीनियर गलती करे, एक ब्रिज गिर सकता है, ये एक बिल्डिंग गिर सकता है। यदि दोस्तों एक शिक्षक गलती करे, समाज की, एक गांव की भविष्य को वो खराब कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग कहते हैं बच्चे देश के भविष्य होते हैं। क्या उन भविष्य को ऐसे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है? यदि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, वो अपना भविष्य नहीं बना पाएगा, देश का भविष्य क्या बन पाएगा। हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने त्रुटियों पर सुधार करना चाहिए और हम लोगों को, ग्रामवासियों को इस चीजों पर जगना होगा और समझना होगा कि गलती आखिर हो कहां पे रहा है। और यदि टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे, हम लोगों को जाकर वहां बोलना चाहिए और इन सब चीजों पर आवाज उठानी पड़ेगी और तभी जाकर सरकारी स्कूलों की सिस्टम सही हो पाएगी। और यह जिम्मेदारी हम लोगों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा ताकि हमारा भविष्य शिक्षित हो सके, संस्कारी हो सके और भविष्य में अपना नाम रोशन कर सके, अपने समाज को आगे बढ़ा सके, अपने राज्य को आगे बढ़ा सके। तब जाकर हमारा बिहार गौरवशाली बिहार बन पाएगा। हम लोग इसी तरह सोते रहे तो फिर हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हमारा बिहार का गौरव भी अंधकार में चला जाएगा। दोस्तों, बिहारी अभागा नहीं है, फर्क यह है बिहारी अभी जगा नहीं है। हम लोगों को जगना पड़ेगा और सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर सिस्टम सही होगा। जब तक दोस्तों सिस्टम सही नहीं होगा, तब तक जाकर हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति सही नहीं हो सकती। किसी घर या परिवार या गांव, समाज या राज्य को विकसित या विकासशील बनाना तब संभव है जब वहां की शिक्षा अच्छी हो और वहां के अधिकतर लोग शिक्षित हो। और यह संभव है यदि हम लोग आज नहीं जगे, सोए रहे, हमारा भविष्य कल जाकर अंधकार में चला जाए। समय बहुत ही मूल्यवान है दोस्तों और सभी के लिए 24 घंटे ही होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में किसी को प्यार कर पति बनने का शौक है, किसी को परिश्रम कर करोड़पति बनने का भी शौक है। लाइफ हो या गाड़ी, यदि आप गियर सही समय पर चेंज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। लाचारी और गरीबी में जिया था हमारा पूर्वज, जो आज हम लोग जानकारी के अभाव में पल रहे हैं। यदि इसी तरह हम लोग पलते रहे, अपनी जिंदगी गुजारने में लगे रहे, तो हमारा भविष्य, हमारा बिहार का गौरव अंधकार में चला जाएगा। हम लोगों को इन सब चीजों के लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी और हम समाज के लोगों को इन सब चीजों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इंसान एक बार कोयल के पास गया और कोयल से कहा, कोयल तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। और फिर वह समुद्र के पास गया, समुद्र से कहा, तेरा पानी खारा ना होता कितना अच्छा होता। और फिर गुलाब के पास गया, गुलाब से बोला, तुझमें यदि कांटा ना होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, तीनों ने एक साथ इंसान से कहा, अरे इंसान, तुझमें यदि दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होता कितना अच्छा होता। यह कहावत हम बिहार वासियों पर परफेक्ट फिट बैठता है। दोस्तों, हम लोग दूसरों की गलतियां निकालने में रह जाते हैं और अपने अंदर गलतियों को समझ ही नहीं पाते हैं, उन गलतियों को सुधार ही नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर की गलतियों को हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। यदि आज हमारे सरकारी स्कूलों में, हमारे गांव के स्कूलों में यदि पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, उसमें शिक्षक का यदि 50% दोष है तो 100% दोष हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग ऐसा उनको करने देते हैं तब वो आके टाइम पास करके चला जाता है और बच्चों का भविष्य खराब करके चला जाता है। इन सब चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कदर उसके गुणों से होता है। दोस्तों, हम उन शिक्षकों का कदर कैसे करें जो कि हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि उस शिक्षक का काम है ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, बच्चों को ज्ञानी बनाना, दूसरे को ज्ञानी बनाना, उनकी कदर तब होगी जब वो अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे ज्ञान देंगे बच्चों पर।
जीवन का हर दाव जितना जितना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जितना सिखाता है। और यह तब संभव होगा जब शिक्षा सही होगी और हर एक आदमी में शिक्षा होगी। जय हिंद साथियों।